नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, बहू हो सके तो एक भाई को अपनी बहन की शादी में आने की इजाज़त दे दो। एक शादी समारोह में धरा और नव्या का आमना सामना हो गया। दोनों एक दूसरे से बचने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर नव्या की जेठानी धरा को पहचान चुकी थी और उत्साहित होते हुए बोली, नव्या, वह देखो तुम्हारी भाभी, चलो मिलते हैं। और वह उसका हाथ पकड़कर उसे धरा के सामने खड़ा कर देती है। औपचारिक अभिवादन के बाद नव्या ने पूछ लिया, भाभी, भैया कहीं नज़र नहीं आ रहे, आप अकेली आई हैं क्या? धरा भी झूठ नहीं बोल पाई और बोली, हाँ, साथ में ही है। दुल्हन उनके मित्र की बहन है, सारी मित्र मंडली जमा है, होंगे उन्हीं के पास। पर तुम यहाँ कैसे? नव्या बोली, दूल्हा पिताजी का पुराना स्टूडेंट है। तुम दोनों बातें करो, मैं अभी आती हूँ, कहकर जेठानी तो चलती बनी। यहाँ नव्या और धरा अतीत की बातें याद करके खुद को असहज महसूस कर रही थी। दोनों के पास एक दूसरे को कहने के लिए कुछ नहीं था। कुछ देर तक चुप्पी पसरी रही और फिर धरा का मोबाइल बजने लगा। प्रशांत का फ़ोन था। मैं अभी आई, यह कहकर धरा वहाँ से चली गई तो नव्या ने राहत की सांस ली। पास ही पड़ी कुर्सी पर वह बैठ गई और सोचने लगी, 2 साल पहले जब प्रशांत और धरा की शादी हुई थी, सब कितना खुश थे। इतनी सुंदर बहू पाकर माँ के तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। पर उनकी खुशियों की उम्र बहुत छोटी थी। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा, धरा बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी बहू की उन्होंने कामना की थी। वह परिवार के साथ नहीं रहना चाहती थी। वह प्रशांत पर अलग रहने के लिए दबाव बनाने लगी और उनके बीच बहसबाजी से शुरू हुई नोक-झोंक झगड़े में परिवर्तित हो गई। धरा साथ रहकर भी सबसे अलग थी। अपना खाना खुद बनाती, माँ के बनाए खाने को हाथ तक नहीं लगाती, उनके किसी प्रश्न का जवाब नहीं देती। ना तो नई दुल्हन वाला उसका व्यवहार था और ना ही साज श्रृंगार। माँ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, उसके माता पिता से भी बात की, पर जब कोई हल नहीं निकला तो इकलौते बेटे की खुशी के लिए उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर उसे अलग रहने के लिए भेज दिया। सोचा था इससे बेटे बहू के बीच शांति कायम हो जाएगी, पर धरा को प्रशांत का माँ बाप से मिलना बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अलग रहने पर भी वह प्रशांत की जान को कलेश करती, इसीलिए अब माता पिता के साथ उसका संपर्क कम हो गया। नव्या की शादी साल भर पहले ही संयुक्त परिवार में हुई है और माँ ने उसे शिक्षा दी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी इस परिवार को तोड़ने के बारे में सोचना भी मत। और वह खुद भी इस दुख से गुजर चुकी है, इसीलिए उसने आने के बाद इस बिखर रहे परिवार को फिर से प्यार और एकता के सूत्र में पिरो दिया है। क्योंकि उसकी जेठानी का भी कुछ कुछ धरा भाभी जैसा ही हाल था। बस अंतर केवल इतना था कि यहाँ सास ससुर के सामने उनकी दाल नहीं गलती थी। फिर छोटा देवर भी तो था। मन में कहीं ना कहीं डर था, कहीं छोटा सब कुछ ना हड़प जाए। बस इसी कारण वह इस परिवार में टिकी हुई थी, नहीं तो कब का पति को लेकर अलग हो जाती। फिर धरा भाभी की तरह उनका मायका भी मजबूत और समृद्ध नहीं था, जो उन्हें बिना वजह सर पर बैठाता। यहाँ तो धरा भाभी से ज़्यादा गलती उनके माँ बाप की थी। कभी बेटी को परिवार के साथ मिलजुल कर रहने की शिक्षा नहीं दी, हमेशा उल्टी पट्टी पढ़ाई और अब नतीजा खुद उनके सामने है। नव्या को धरा के लिए बिल्कुल भी अफसोस नहीं। उसने जो किया उसके लिए उसे ऐसा जवाब मिलना बहुत ज़रूरी था जिस मायके पर उसे घमंड था। आज वह वहाँ जाने को भी तरसती है, चाह कर भी माँ बाप से नहीं मिल सकती। याद है नव्या को, जब वह अपनी शादी का कार्ड लेकर भैया भाभी के घर पिताजी के साथ पहुंची थी। अपनी ही बहन की शादी में उन्हें निमंत्रण भेजा जा रहा था। दूरियां सच में प्यार कम कर देती हैं, इसका एहसास नव्या को उस दिन हुआ। भाभी से तो कोई आशा थी ही नहीं, पर भैया भी अब बदल चुके थे। पिताजी ने हाथ जोड़कर बेबसी में भाभी से इतना ही कहा था, बहू हो सके तो एक भाई को अपनी बहन की शादी में आने की इजाज़त दे दो। हमारे लिए ना सही, लोगों के बारे में सोचो। अगर अपनी सगी बहन की शादी में भाई नहीं आया तो लोग क्या कहेंगे? इंतज़ार तो तुम्हारा भी रहेगा। हो सके तो तुम भी ज़रूर आना। उसकी शादी में
भैया आए थे। भाभी के न आने पर किसी ने सवाल जवाब नहीं किया, बल्कि सब खुश थे कि वह इस शुभ अवसर पर उपस्थित नहीं है। अगर होती तो अपनी कड़वी बातों और व्यवहार से सभी को आहत करती। नव्या के ससुराल वाले भी उनके बारे में सब जानते हैं, इसीलिए कभी सास या पति इस विषय में उससे कुछ नहीं कहते। पर जेठानी को उसके जख्मों पर नमक छिड़कने में आनंद आता है। तभी तो इतनी भीड़ में भी धरा को ना जाने कहाँ से ढूंढ लिया। सुना है कुछ महीने पहले भाभी के भाई की भी शादी हो चुकी है और उनकी भाभी भी स्वभाव में उनकी जैसी ही है। उनको धरा का बार बार मुंह उठाकर मायके चला आना रास नहीं आया और भैया के सामने ही भाभी को भला बुरा कह दिया। तब से भैया ने उन्हें कसम दे रखी है कि वह मायके कभी नहीं जाएंगी और माता पिता पर बहू का सख्त पहरा है। उनका भाई भी पत्नी की हाँ में हाँ रखता है। जो उनके माता पिता ने नव्या के घर में करवाया वही अब उनके घर में हो रहा है। अंतर सिर्फ इतना है, यहाँ बेटा माता पिता से दूर हुआ तो वहाँ बेटी। इस घटना के बाद ही धरा की आंखें खुली हैं और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है। अब तो उसे बहुत पश्चाताप है, पर समझ नहीं आ रहा किस मुंह से जाकर सास ससुर से माफ़ी मांगे। और नव्या उसकी तो वह सबसे बड़ी गुनहगार है। भाई बहन का रिश्ता तो उसने तोड़ ही दिया है। तभी तो बहन पर जान देने वाले भाई ने शादी के बाद से कलाई पर बहन से राखी नहीं बंधवाई है। नव्या अपने ही ख्यालों में खोई थी, तभी कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस किया। पीछे मुड़कर देखा तो भैया खड़े मुस्कुरा रहे थे और उनके पीछे खड़ी थी धरा भाभी। भैया का स्नेह भरा स्पर्श पाकर नव्या खुद को रोक नहीं पाई और रोते हुए उनके गले लग गई। प्रशांत की आंखों में भी आंसू थे। एक पत्नी की खुशी के लिए उसने अपने कितने रिश्तों की तिलांजलि दे दी, पर उसे भी खुश नहीं रख पाया। जो बात वह धरा को ना समझा सका, समय ने समझा दी। पीछे खड़ी धरा की आंखों में भी आंसू थे। जिन रिश्तों से वह आज तक भाग रही थी, अंत में उसकी दौड़ वहीं आकर समाप्त हुई। उसका माता पिता से मिलन कब होगा वह नहीं जानती, पर आज एक भाई का बहन से मिलन देखकर वह संतुष्ट महसूस कर रही थी। अब जल्दी ही उसे एक बेटे को उसके घर, उसके माता पिता के पास लेकर लौटना है। समय ने उसे रिश्तों की परिभाषा बहुत अच्छे से समझा दी है। अब वह उनकी अहमियत, उनका दर्द, उनकी खुशी और उनका अपनापन सब दिल से महसूस करती है। शायद यह कड़वा अनुभव उसके लिए ज़रूरी था, ताकि वह रिश्तों का सम्मान करना सीख सके। प्यारे दोस्तों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।